इमेजिन करो एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसके पास बॉडी ही नहीं थी, सिर्फ एक स्कल, और वो भी जिंदा। और इसका रीजन इतना डार्क है कि सुनकर लिटरली दिमाग हिल जाएगा। बहुत समय पहले एक रूथलेस वॉरलॉर्ड था जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर बनना था। पावर के लिए उसने ऐसा पाप किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने 12 खतरनाक डीमंस के साथ डील कर ली और बदले में अपनी ही पहली संतान को सैक्रिफाइस करने की कसम खा ली। हाँ, अपना ही बच्चा। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका शरीर पूरा नहीं था, उसके बॉडी पार्ट्स ही गायब थे, जैसे किसी ने उसे जन्म से पहले ही तोड़ दिया हो। वॉरलॉर्ड ने तुरंत मिडवाइफ को आदेश दिया कि इस बच्चे को खत्म कर दो और सब एविडेंस गायब कर दो। मिडवाइफ बच्चे को लेकर नदी तक गई और उसे डुबाने वाली थी, लेकिन तभी उसे दूर एक बोट दिखी। शायद थोड़ी सी इंसानियत बची थी, इसलिए उसने बच्चे को पानी में बहा दिया। लेकिन जैसे ही वो औरत मुड़ी, अचानक एक डरावना डीमन प्रकट हुआ और उसे वहीं खत्म कर दिया। उसी समय एक बूढ़ा योद्धा वहां पहुंचा। वो ब्लाइंड था, लेकिन उसकी सेंसेस इतनी स्ट्रांग थीं कि उसने एक ही वार में उस डीमन को काट दिया। जब उसने बोट देखी तो उसे अंदर एक बच्चा मिला, और उस बच्चे के अंदर से अजीब डिवाइन एनर्जी निकल रही थी। उध, उधर दूसरी जगह एक आदमी युद्ध के बाद दुश्मनों को सजा दे रहा था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी अपनी पत्नी ही उसके सैनिकों के हाथों मर गई। उस शौक के बाद उसकी जिंदगी बदल गई, और जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसे वही बोट मिली, और उसमें वो अधूरा बच्चा अभी भी जिंदा था। ब्रो, इमेजिन करो, बॉडी के बिना भी बच्चा सरवाइव कर रहा था। उस आदमी ने उसे मारने की बजाय अडॉप्ट कर लिया। सालों तक उसने उस बच्चे की देखभाल की और उसके लिए आर्टिफिशियल आर्म्स, लेग्स और स्किन बना दी ताकि वो नॉर्मल इंसान जैसा दिख सके। लेकिन एक अजीब बात थी, उस बच्चे को दर्द महसूस ही नहीं होता था, ना ही उसके अंदर कोई इमोशंस थे। इसलिए उस आदमी ने उसका नाम रखा हयाकी मारू, जिसका मतलब होता है 100 डीमंस। और फिर उसने उसे ट्रेन करना शुरू किया, ऐसा ट्रेनिंग कि वो एक डेडली डीमन हंटर बन जाए। सालों तक हयाकी मारू डीमंस को मारता रहा, और हर डीमन को मारने के बाद उसके अंदर से कोई ना कोई बॉडी पार्ट वापस आने लगता था। यानी उसके शरीर के हिस्से उन्हीं डीमंस के पास थे जिनसे उसके पिता ने डील की थी। जब वो 16 साल का हुआ, तब उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके अंदर इमोशंस भी हैं। उसने उस बूढ़े आदमी का चेहरा छूने की कोशिश की जिसने उसे पाला था, और उसे ऐसे हग किया जैसे वो उसका असली पिता हो। लेकिन फिर वो अपनी जर्नी पर निकल पड़ा, अपने बॉडी पार्ट्स वापस लेने। काफी समय बाद उसकी मुलाकात एक छोटे थीफ बच्चे से हुई जिसका नाम था डोरोरो। वो कुछ गुंडों से पिट रहा था क्योंकि उसने उनसे पैसे चुरा लिए थे। लेकिन डोरोरो भी कम नहीं था, उसने जाते जाते उनके लीडर की आंख पर पत्थर मार दिया। ऑब्वियसली वो लोग और भड़क गए और उसे मारने ही वाले थे। तभी दूर खड़ा हयाकी मारू दिखाई दिया। लेकिन फनी बात ये थी कि वो उन लोगों को नहीं, बल्कि नदी में छिपे एक डीमन को देख रहा था। अगले ही पल डीमन ने हमला किया और उन गुंडों को ही निगल गया। डोरोरो तो बस किसी तरह बचा। जब डीमन डोरोरो को खाने वाला था, हयाकी मारू ने लाइटनिंग स्पीड से हमला किया, डीमन का हाथ काट दिया और डोरोरो को दूर फेंक दिया ताकि वो सेफ रहे। फिर वो डीमन से फाइट करते हुए पुल की नींव काटने लगा। डीमन उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन अचानक पूरा ब्रिज टूट गया और मॉन्स्टर मलबे के नीचे दबकर खत्म हो गया। उसी मोमेंट हयाकी मारू का मास्क गिर गया और उसके चेहरे पर पहली बार असली स्किन वापस आ गई, क्योंकि जिस डीमन ने उसका बॉडी पार्ट लिया था वो अभी मारा गया था। डोरोरो तब रियलाइज करता है कि हयाकी मारू ब्लाइंड होते हुए भी सब कुछ देख सकता है, क्योंकि वो इंसानों और डीमंस की सोल एनर्जी देखता है। डीमंस की सोल रेड कलर में चमकती है, इसलिए वो उन्हें आसानी से ढूंढ लेता है। और यहीं से शुरू होती है हयाकी मारू और डोरोरो की क्रेजी जर्नी। जब वो लोग विलेज पहुंचे तो वहां की प्रीस्टेस ने उनसे माफी मांगी और कहा कि वो ठीक से चल नहीं पाती क्योंकि उसकी पीठ बुरी तरह घायल हो चुकी है। डोरोरो को वो लड़की काफी सुंदर लगी, लेकिन हियाकीमारू को तुरंत कुछ गलत महसूस हुआ। उसे उसकी सोल में डीमन की प्रेजेंस दिख रही थी, इसलिए वो अचानक उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। डोरोरो तुरंत उसे रोकने लगा क्योंकि ऑब्वियसली सबको लगा कि वो पागल हो गया है। तभी गांव वाले आ गए और दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया। डोरोरो सोच रहा था कि आखिर हियाकीमारू उस प्रिटी गर्ल को मारने क्यों जा रहा था। तभी वहां एक बूढ़ा ब्लाइंड आदमी आया और बोला कि उसे भी कभी इसी वजह से बंद किया गया था, क्योंकि वो भी डीमंस की सोल्स देख सकता है। अचानक तीनों को एक और डीमन की प्रेजेंस महसूस हुई। हियाके मारू तुरंत बाहर निकला, डीमन का हाथ काट दिया और एक पुराने कुएं में कूद गया। उस कुएं के अंदर सीक्रेट टनल्स थे जो सीधे प्रीस्टेस के कमरे तक जाते थे।
जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, हियाकीमारू ने दरवाज़ा तोड़ दिया और तभी सच सामने आ गया। वो प्रीस्टिस असल में एक डरावना डीमन थी जो इंसानों का रूप लेकर गांव में रह रही थी। हियाकीमारू तुरंत उस पर टूट पड़ा, लेकिन डीमन ने अपनी टेल से उसे दूर फेंक दिया और कई हाथ निकालकर उस पर हमला करने लगी। फाइट काफी ब्रूटल थी। हियाकीमारू ने मौका देखकर अपनी तलवार सीधा उसकी आंखों में घुसा दी, लेकिन उसी समय विलेज चीफ ने उसे रोक लिया और डीमन को भागने का मौका दे दिया। हियाकीमारू ने क्लोक काटकर डीमन का पीछा जंगल में शुरू कर दिया। डीमन उसे बैम्बू ट्रैप्स में फंसाने की कोशिश करती रही। जब वो उसे मारने ही वाली थी, तभी उसने हेल बेल्स बजाईं। लेकिन अगले ही पल हियाकीमारू गायब हो गया और ऊपर से कूदकर उसने एक ही वार में उसका सिर काट दिया। डीमन वापस अपने असली रूप में आई और बोली कि 12 डीमंस में से एक उसे सैक्रिफाइस करने में फेल हो गया था, लेकिन हियाकीमारू ने बिना सुने ही उसकी खोपड़ी चीर दी और डीमन हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब डोरोरो ने जमीन खोदी तो उसे हजारों गोल्ड कॉइन्स मिले। पता चला कि वो डीमन उन एडवेंचरर्स को मारकर उनका सोना चुरा लेती थी। विलेज चीफ ने सच बताया कि उसने अपने गांव को बचाने के लिए डीमन से डील की थी, ताकि उन्हें ये सोना मिलता रहे और गांव जिंदा रह सके। लेकिन इस फाइट के बाद 2 डीमंस मर चुके थे और उसी के साथ हियाकीमारू का नर्वस सिस्टम वापस आ गया। अब वो सुन भी सकता था।